गंगा के अजस्र प्रवाह में से एक लोटा जल ही मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार दयामय करुणा सागर गुरुदेव की अनंत दया के एक कण से ही जीव के अनंत जन्मों की शोकाग्नि क्षण भर में समाप्त हो जाती है। अतः जीव को दयामय गुरुदेव की उस एक कण दया को पाने के लिए सदा उनसे आस लगानी चाहिए। न जाने कब उनकी दया का झरना फूट पड़े, परंतु प्रश्न उठता है कि दया पाने के लिए करना क्या होगा? क्या रूखे सूखे भावों से गुरुदेव प्रसन्न होकर दया करेंगे? कबीर जी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों कर मिले प्राण प्यारा मीत। भक्त को आग पानी के संबंध को निभाना पड़ता है। क्या है ये आग पानी का मेल? आप सभी ने मंदिर में शिवलिंग तो देखा ही होगा, जिसके ऊपर एक कलश लटका रहता है। कलश से बूंद बूंद जल शिवलिंग का अभिषेक करता है और नीचे जलती है ज्योति। भक्तजनों, यह जल प्रतीक है प्रभु की याद में बहाए प्रेमाश्रुओं का, और ज्योति प्रतीक है विरह अग्नि का। किसी ने कहा है, आंसू बहते रहने देना, तोड़ सब्र का बांध, ठंडी ना पड़ने देना, हृदय में विरह की आग, मन तड़पता रहे, सुलगता रहे, करता रहे याद, इस आग पानी के मेल से होता है शिष्य बेदाग। भक्तजनों, जब भक्त प्रभु की याद में तड़पता है, तब उसके हृदय की सारी मैल धुल जाती है। उसका मन स्वच्छ निर्मल दर्पण की तरह उठता है। उसका एक निष्ठ चिंतन का केंद्र होते हैं उसके गुरुदेव। उसके हृदय में उठती है सच्ची पुकार। और ऐसे ही विरही भक्त थे गोपन्ना, जिन पर दया करने के लिए स्वयं श्री राम प्रभु उनका कर्ज चुकाने आ गए। भक्तजनों, आंध्र प्रदेश में गोपन्ना नाम के एक भक्त रहते थे, जिन्हें सभी भद्राचल रामदास के नाम से पुकारते थे। बचपन से ही गोपन्ना भगवान श्री राम के परम भक्त थे। यूं ही प्रभु की भक्ति की समीर में बहते बहते वह युवा हो गई। और एक दिन उनके मामा उनके घर आए। गोपन्ना को प्रभु भक्ति में लीन देख उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा कि अरे, दुनियादारी की भी तो सोचनी चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बादशाह के यहाँ नौकरी पर रखवाऊंगा। और उनके मामा उन्हें बादशाह के पास ले गए, जहां उन्हें तहसीलदार बना दिया गया। जब गोपन्ना को तहसीलदारी का कार्य सौंपा गया, गोपन्ना राजभक्ति के साथ साथ राम भक्ति भी करने लगे। और इसी संदर्भ में एक दिन गोपन्ना को गोदावरी नदी के समीप एक गांव के भीतर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भद्राचल, जिसे मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता था। वहां के सभी लोग गोपन्ना को वहां के प्राचीन मंदिर में ले गए। वह मंदिर भगवान श्री राम के नाम से प्रसिद्ध था। गोपन्ना ने जब उस मंदिर को देखा, तो गोपन्ना ने उस मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर सभी गांव वालों से कहा कि क्या तुम्हें इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराना चाहिए? वहां के लोगों ने कहा कि आप सत्य कह रहे हैं, यह मंदिर वो मंदिर है जहां कहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम माँ सीता और लखन के साथ वनवास के दिनों में आए थे। बड़ी इच्छा है इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की, लेकिन क्या करें, धन का बड़ा अभाव है, आप ही कुछ कर दे दीजिए। गोपन्ना ने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बादशाह का नौकर हूँ, मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। तुम सभी लोग मिलकर चंदा एकत्र करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों नहीं करते? सभी लोगों को बात जच गई और सबने धन एकत्र किया, परंतु धन फिर भी कम ही रहा। सबने प्रार्थना की कि हे गोपन्ना, आप हमें कुछ कर्ज दे दीजिए, फसल अच्छी होने पर हम आपको कर्ज लौटा देंगे। गोपन्ना ने दया भाव से उन्हें कर्ज दे दिया। समय बीता और फसल खराब हो गई। किसान कर्ज न लौटा पाए और इधर यह सूचना
बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने कहा, गोपन्ना, तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारी आज्ञा के विरुद्ध धन क्यों दिया? अब यह कौन चुकाएगा? मैंने सुना है तुम्हें लोग भद्राचल रामदास कहते हैं, तो क्या तुम्हारे राम ही तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे? गोपन्ना ने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और कहने लगा, मैं नहीं जानता। लेकिन बादशाह ने एक न सुनी और गोपन्ना को कारागार में बंद कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा तब तक तुम्हें कारागार में बंद रहना पड़ेगा। इधर गोपन्ना उस कारागार के भीतर बंद हो गए, लेकिन निराश नहीं हुए। हृदय से बस एक ही हूक निकलती, किस विधि हम पर कृपा करोगे हे पुरुषोत्तम राम, तर भव सागर बींद सकूना सीता रमणम राम। कि हे प्रभु, न जाने आप किस प्रकार कृपा करोगे। इधर समय बीतता चला गया, 12 वर्ष गुजर गए, लेकिन गोपन्ना के हृदय में एक बार भी अपने प्रभु के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं आया। और इधर एक दिव्य घटना घटती है। 2 सुंदर युवक एक दिन बादशाह के पास पहुंचे और कहने लगे, बादशाह, हमने सुना है भद्राचल रामदास तुम्हारी कैद में है, हम उसका कर्ज चुकाने आए हैं। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं श्री राम हूं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। कहां से आए हो? अयोध्या से। और उनकी तरफ वह धन की पोटलियां फेंक दी। बादशाह ने जब उस धन को ध्यान से देखा, उन मोहरों पर सूर्य वंश की मोहरें थीं। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोचता समझता, वहां से वह दोनों सुंदर युवक जा चुके थे। और इधर बादशाह का मन द्रवित हो उठा। वह रामदास के पास काल कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, रामदास, आज से तुम मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारा धन चुकाया जा चुका है। रामदास बोले, कौन आया था? किसने मेरा कर चुका दिया? बादशाह ने कहा, मैं नहीं जानता, पर उनमें से एक अपना नाम राम और एक लक्ष्मण बता रहा था। कह रहे थे अयोध्या से आए हैं। रामदास ने सुना। रामदास भाव विभोर हो उठे, कहने लगे, मेरे प्रभु आए थे। बादशाह ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रामदास, अब तुम पुनः अपने तहसीलदारी का कार्य संभालो। नहीं महाराज, नहीं, मुझे अब किसी का दास नहीं बनना, मुझे मेरे राम का दास ही रहने दीजिए बादशाह। बादशाह भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। छोड़ कभी ना आस की डोरी, खुशियां देगा भर भर झोली, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की, बरखा बरसा भी देगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।